तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लड सोक्ड स्वर्ड की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर एक ब्रूटल सीन दिखाया जाता है जहां पर घर टूट चुका होता है और काफी सारे लोग जो होते हैं वहां पर मरे पड़े होते हैं और ये सारे के सारे डिमोनिक फैक्शन के लोग होते हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोगों को वहां पर एक लड़का जो होता है वो मार रहा होता है और बहुत सारी डेड बॉडीज वहां पर पड़ी होती है। इतने सारे लोगों को उसने अकेले ही मार दिया होता है। अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है उनके पैट्रियार्च को मारने के लिए। तब उनका पैट्रियार्च उसके सामने होता है और वो लड़का उसके सामने होता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और पैट्रियार्च कहता है कमीने कहीं के तुम कहां से आए हो और तुम यहाँ पर सब कुछ क्यों कर रहे हो। हमारा हीरो पैट्रियार्च से कहता है कि तुम्हारा नाम ब्योन गैक है। तो दूसरी तरफ से पैट्रियार्च उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम ब्योन गैक है, लेकिन तुम कौन और तुम मुझे जानते कैसे हो। तो हमारा जो हीरो होता है वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ क्योंकि अब काफी वक्त गुजर चुका है, इसी वजह से मैं तुम्हें याद कैसे होऊंगा। क्योंकि तुम कमीने लोगों ने अपने गोल्डन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कोई एक दो लोगों को तो किडनैप नहीं किया बल्कि बहुत सारे लोगों को किडनैप किया, बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके तुम लोगों ने आगे बेचा है। तो फिर तुम्हें मैं कैसे याद होऊंगा कि एक छोटा बच्चा जिसे तुम लोगों ने किडनैप किया था। लेकिन खैर जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, तुम्हें कम से कम यहाँ पर इन बच्चों को याद रखना चाहिए जो कल को आकर तुम्हें मार सकते हैं, तुमसे अपना बदला ले सकते हैं। मैं तो पिछले कई सालों से यहाँ पर इस दिन का इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कब मैं यहाँ पर आऊँ और अपना बदला ले सकूं। कमीने कहीं के तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि अगर इसने कहा कि यहाँ से गुजर कर गया तो उसका मतलब यह है कि इसे हमने कभी बंदी बनाया होगा और उसके बाद आगे बेच दिया होगा और ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। अगर ये अपना बदला लेने के लिए आया तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा जहाँ से भागकर जाने के लिए। तो जैसे ही वो भागकर जाने के बारे में सोच रहा था, इसी के साथ ही सामा जियोन उसके पास पहुंचा था। वहां पर आने के बाद अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो बंदा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो कहता है कमीने ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर मेरी उंगलियां काट दी। तो हमारा सामा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। ये तो बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि मैंने अभी यहाँ पर अपनी बात भी कंप्लीट नहीं की और तुम यहाँ से भागकर जाना चाहते हो। तो सामा जियोन उसे कहता है कि अगर दोबारा तुमने यहाँ से भागकर जाने के बारे में सोचा भी तो मैं पहले तुम्हारे बाजू काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा और उसके बाद तुम्हारी गर्दन काटूंगा। अभी यहाँ पर 12 साल पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ तुम्हें याद करवाना है। तो वो उसे कहता है कि 12 साल पहले हाँ मुझे याद है, हमने युनसियोंग स्क्वाड एजेंसी के पास से काफी सारे बच्चों को किडनैप किया था। तो हमारा सामा जियोन उसे कहता है तो फाइनली तुम्हें याद आई क्या कि तुमने वहां पर क्या किया था। तुमने एस्कॉर्ट एजेंसी के जितने भी एस्कॉर्ट्स हैं सभी लोगों को मार डाला था। वहां पर जितने भी यंगस्टर्स यानी हमारे जैसे जितने भी ट्रेनी बच्चे थे उन सभी लोगों को तुम लोगों ने किडनैप कर लिया था और उन सभी को किडनैप करने के बाद तुमने हमारे साथ क्या किया था, हमें बंदी बनाकर रखा और हमारे ऊपर तुमने टैग लगाए थे। मैंने यहाँ पर वो दिन आज भी नहीं भूल सकता जब तुमने आग के अंदर उस लोहे को पिघलाकर उसे गर्म करके मेरी चेस्ट के ऊपर एक निशान डाला था। कमीने कहीं के मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं भूल सकता। तुमने खुद यहाँ पर अपने हाथों के साथ वो निशान मेरी बॉडी पर डाला था और उस वक्त मुझे इतना दर्द हुआ था कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास वो तलवार हो तो मैं उसी वक्त तुम्हारी गर्दन काट दूं। तो इसी के साथ ही सामा जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वो जो लीडर होता है फिर से वहां भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये बच्चा बदला लेने के लिए ही वापस आया है। 12 साल पहले इन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया था तो हमारा सामा जियोन जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही पहले उसके बाजू काटता है, फिर साथ उसकी टांगे भी काट देता है और उसका धड़ वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो सामा जियोन उसे कहता है कि अब जरा अपनी हालत तो देखो। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम याद आ रहा है, मेरा नाम सामा जियोन है। आज से 12 साल पहले तुम लोगों ने एस्कॉर्ट एजेंसी को लूटा था, सभी लोगों को मारकर हम बच्चों को किडनैप करके उसके बाद तुमने मुझे स्लेव मार्केट में बेच दिया था। तुमने मुझे डिमोनिक कल्ट के लोगों को बेच दिया था जहां पर मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे ट्रेनिंग देकर देखो मुझे अब क्या बना दिया गया है। इसके साथ ही सेक्टर लीडर से कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर फाइनली अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था अपने हाथ को उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और उसकी एनर्जी को सोखना स्टार्ट करता है। वो एक डिमोनिक टेक्निक को यूज कर रहा था और उसकी डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और देखते ही देखते वहां पर हमारा जियोन जो होता है उसकी सारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी सोख लेता है और उसकी बॉडी वहीं पर सूख कर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। वो पहले मर चुका है यानी कि उसकी सारी एनर्जी को तो हमारे सामा जियोन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो सामा जियोन अपनी तलवार को वापस रख लेता है, फिर साथ ही पीछे देखता है और कहता है ये आखिरी बार है जो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये
आखिरी बार है जो मेरी तलवार खून के साथ रंगी है। अब दोबारा मैं कभी अपनी तलवार को खून के अंदर सौंप नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट लीडर से एक वादा लिया था। उसने कहा था कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा, इसके बाद मैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो इसी के साथ ही साइड की एक दीवार टूटती है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाका हटने के बाद एक बड़ा सा हट्टा कट्टा बारबेरियन वहां से निकलता है और उसे कहता है, कैप्टन 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 क्या तुम ठीक हो? देखो मैंने सारे के सारे कैप्टिव्स को निकाल लिया। जहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे नए कैप्टिव्स को बंदी बनाकर रखा हुआ था उन्हें बेचने के लिए, और मैंने उन सभी लोगों को वहां से निकाल लिया है। तो सामा जियोन उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो कहता है, हाँ कैप्टन, तुम्हें देखने के बाद तो लगता है कि तुमने मुझसे भी ज्यादा अच्छा काम किया है। यहाँ पर तो लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लगता है कि तुमने फाइनली अपना बदला ले लिया है। तो क्या यही वो बंदा था जिसने तुम्हें पकड़कर बंदी बनाकर आगे बेचा था? क्या हमारा बदला पूरा हो गया? क्या अब तुम्हें यहाँ पर किसी और से बदला नहीं लेना? तो कैप्टन यानी कि मां सामा जियोन उसे कहता है कि नहीं, आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर एक और बंदा है। ये उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर नहीं है, बल्कि इसका एक और बॉस है, और मुझे उसे भी ढूंढना होगा और उससे भी मारना होगा। लेकिन उससे पहले वापस जाकर कल्ट लीडर से अपना हिसाब चुकता करते हैं। कल्ट लीडर ने मुझे कहा था कि ये आखिरी मिशन है, इसको पूरा करने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त से कहता है कि कैप्टन, तो क्या तुम यहाँ पर से आजाद होने के बाद अपने होम टाउन में जाओगे? इतने साल गुजरने के बाद क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाने वाले हो? तो सामा से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से फाइनली वापस अपने घर जाने वाला हूँ, अपने छोटे बहन भाइयों से जाकर मिलूंगा। मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है ब्लड सोक डिमोनिक सुप्रीम स्वर्ड मास्टर के किस्से को खत्म करने का। आज के बाद से कोई मुझे इस नाम से नहीं जानेगा। आज के बाद से मैं जाकर अपनी एक आम जिंदगी गुजारूंगा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा सामा जियोन आगे आगे चल रहा होता है, चोलवू उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो वो दोनों जो होते हैं वहां पर से गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमारा सामा से कहता है कि क्या वाकई में तुम मेरे साथ आना चाहते हो? क्या तुम क्यों कहीं और नहीं जा सकते? तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं है? तो चोलवू से कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जाकर रहूंगा, तुम्हारी फैमिली के साथ। हमारा सामा जियोन से कहता है कि हाँ, मुझे याद है चोलवू, तुमने कहा था कि तुमने डिमोनिक कल्ट के अंदर ही अपनी आंखें खोली थी और वहीं पर की तुम्हारी मेमोरीज हैं, उसके पीछे का तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो चोलवू से कहता है कि हाँ, मुझे उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं यहीं पर था डिमोनिक कल्ट के अंदर, और डिमोनिक कल्ट के अंदर ही मेरी आंख खुली थी और वहीं पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो सामा जियोन उसे कहता है कि हाँ, मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था। और इसी के साथ ही यहीं पर से वो फिर से अपने पास का सीन देखता है, जहाँ पर अपने सभी मिशंस को पूरा करने के बाद वो कल्ट लीडर के पास जाता है और उसके पास बड़ी फखर के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। कल्ट लीडर उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और इसी के साथ ही कल्ट लीडर से कहता है कि बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो सामा जियोन उनसे कहता है कि मैं ग्रेट कल्ट लीडर को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, और साथ ही मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपना वादा याद होगा जो आपने मुझसे किया था। तो वो से कहते हैं तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो हमारा सामा जियोन कहता है कि मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। इसी के साथ ही कल्ट लीडर जो होते हैं वहाँ पर टेबल के ऊपर हाथ मारते हैं और अपनी एनर्जी के साथ अपने वाइन के कप को उठाकर उसकी तरफ फेंकते हैं। तो हमारा सामा जियोन जो होता है उस कप को उठाता है, उसे पी जाता है और उसके बाद उसे कहता है, जब हम लोग पहली बार मिले थे ब्लैक ड्रैगन वैली में 10 साल पहले, तो उस वक्त आपने मुझसे वादा किया था। आपने कहा था कि मैं अगर आपके लिए यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के रास्ते को आसान कर दूँ ताकि आप एक ग्रेट डीमन लॉर्ड बन सके और आपके रास्ते में जितने भी 10 डिमोनिक मास्टर्स हैं उन सभी को मार डालूं, तो फिर आप मुझे आज़ाद कर देंगे। उसके बाद मैं अपने घर वापस जा सकता हूं। और 10 साल गुजर गए और 10 साल के बाद मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया और फाइनली मेरे घर जाने का वक्त आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद डिमोनिक लॉर्ड उसे कहता है कि वादा, हाँ, मैंने 10 साल पहले तुमसे एक वादा किया था। तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर 10 डिमोनिक लॉर्ड्स को मार दिया तो मैंने यहाँ पर डिमोनिक वर्ल्ड को यूनिफाई कर लिया है, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पर मेरा सपना अचीव नहीं हुआ। मेरा जो मकसद था डिमोनिक कल्ट को एक करना और दुनिया को एक करना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डिमोनिक लॉर्ड यहाँ पर इतनी आसानी के साथ सामा जियोन को जाने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि इस तरह की गैंग्स को ज्वाइन करना तो आसान होता है लेकिन उनसे अपना पीछा छुड़वाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता।